डिस्काउंट के अंदर के दो पार्ट्स हैं, एक है अलाउड, एक है रिसीव्ड। अलाउड में क्या होता है, जब हम गुड्स को सेल करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो सोल्ड करने पे जब आप डिस्काउंट क्या करते हो, अलाउ करते हो, मतलब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये हो जाता है आपका एक्सपेंसेस और लॉस भी बोल सकते हो इसको। इस डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्काउंट होता है वो आप कब मिलता है, आपको रिसीव कब होता है, जब आपने गुड्स परचेज करे हो। तो जब हम परचेज कर रहे हैं, हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम इस डिस्काउंट को इनकम या गेन बोलते हैं कि हमें ये डिस्काउंट मिला। तो इस डिस्काउंट को हम हमेशा शो करते हैं क्रेडिट में। इज इट क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट है, इसी में डिस्काउंट में, हाँ बोलो। हम्म, मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले ही बताया था, थ्री गोल्डन रूल्स में। इसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। राइट? तो मैंने जब नॉमिनल अकाउंट में पढ़ाया था कि इनकम जब भी होगी उसको क्रेडिट करेंगे, तो मैं अभी इनकम को ही तो क्रेडिट कर रही हूँ और इधर एक्सपेंसेस को ही तो डेबिट कर रही हूँ। जो आपको मैंने रूल पढ़ाया था वो नॉमिनल अकाउंट का रूल था। ठीक है, नॉमिनल सॉरी, जो मैंने आपको रूल पढ़ाया है वो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में होता है कि आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। सिर्फ ये वाले 4 पॉइंट्स है जिसमें नॉमिनल का रूल चलता है। क्लियर है अब? अब इसके बाद आगे एक और चीज है, डिस्काउंट के अंदर के दो और पार्ट्स होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो सभी को मिल रहा है, चाहे आप क्रेडिट में खरीदो या कैश में खरीदो। बस इसका एक रूल होता है कि अगर आप कुछ बल्क में खरीदते हो तो ये डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये सभी को मिलेगा। ठीक है, ये डिस्काउंट सिर्फ उसको मिलता है जो कैश में खरीदता या बेच रहा हो, मतलब कैश वाले पर्सन हो। तो ये वाला डिस्काउंट ओनली फॉर कैश वालों के लिए। ठीक है, इस डिस्काउंट को हम कभी भी जर्नल एंट्रीज में लिखकर रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करा जाता है। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज में। जो अभी हमने डिस्काउंट रिसीव लास्ट वाले इसमें रिकॉर्ड किया, वो जो रिकॉर्ड किया था ना वो कैश वाला डिस्काउंट था, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया था इसलिए आपको डिस्काउंट मिला था। जब भी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दिया रहेगा तो दोनों फॉर्म में दिया रह सकता है। ठीक है, अब जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन इसकी अमाउंट का कैलकुलेशन जरूर होगा, अमाउंट कैलकुलेशन जरूर करेंगे, और इसका तो वैसे ही होना है डेफिनेटली। क्लियर है इतना पॉइंट? यस और नो? ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं, ये वाला। आपने जर्नल एंट्री क्या थी आपके, ट्रांजैक्शन सॉरी, 5 जून को परचेज फ्रॉम रानू। रानू से क्या करा है, अपने गुड्स खरीदे हैं। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस इज 30,000 and trade discount of 10% and cash discount of 5%। लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी।
MRP कितने की है? 30,000 की। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है इसमें? 10%। तो 30,000 का 3,000। वेरी गुड। जब हम 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 27,000। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट था। इसमें से अब हम माइनस करके देख रहे हैं कैश डिस्काउंट, क्योंकि हमें बोला हुआ है यहाँ पे कि कैश डिस्काउंट दिया है। और यहाँ पर एक और लाइन है जिससे हमें क्लियर हो रहा है, परचेज फ्रॉम रानू फॉर कैश। ये कैश लिखा है ना वर्ड, तो इट मीन्स आपने कैश में गुड्स खरीदे। और अगर आपको कैश डिस्काउंट दिया हो ना तो भी आपको यही मानना रहता है। यूजुअली हमारा ये कैश डिस्काउंट ही होता है। अब 5% अगर अपना ये है तो कितना अमाउंट होगा? 27,000 का 5%। 27,000 का, क्योंकि 30,000 में से 3,000 तो वो सभी को दे रहा है ना डिस्काउंट। हमको क्यों ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है? क्योंकि हमने कैश में पेमेंट किया है। अभी आजकल ऑनलाइन में, हाँ 1350। अभी आजकल ऑनलाइन में अपने कार्ड पेमेंट पे डिस्काउंट मिलता है ज्यादा, और कैश ऑन डिलीवरी करो तो उसमें डिस्काउंट कम हो जाता है। तो वो जो अपन के कार्ड पेमेंट पे दे रहे हैं ये उसी टाइप का डिस्काउंट है। ठीक है। अब 27 में से इसको माइनस करा तो कितना आ गया? 25,650। ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट है इसको मैंने अभी बताया, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, बट इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। राइट। अब इसकी जर्नल एंट्री ऐसी होगी, 5 जून, ये हमारी डेट हो गई। इधर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2, पहले परचेज में भी इसका अमाउंट लिख देते हैं। कितना अमाउंट आ रहा है? परचेज कितने के गुड्स खरीद? 27,000 के। आपने गुड्स खरीदे भले 30,000 के, लेकिन वो 3,000 रुपये तो सभी को डिस्काउंट मिल रहा था ना, इसलिए गुड्स की प्राइस हो गई 27,000। अब 27,000 के बाद आपने कैश कितना दिया है उसको? 25,650, ये कैश दिया है। 2, कैश डिस्काउंट कितना दिया है? 1350। ठीक है। ये आपको मिला है ना ये वाला डिस्काउंट, तो आप यहाँ पे कैश की जगह सिर्फ डिस्काउंट भी लिखोगे तो भी कैश ही बनेगा ये। या डिस्काउंट रिसीव लिखोगे या टू डिस्काउंट, टू कैश डिस्काउंट, तो हमेशा ये ऐसे ही आना है। और ये बाय डिफॉल्ट ही कैश है, तो कैश लिखने की इतनी जरूरत नहीं रहती इसमें। अब इधर नरेशन में क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ गुड्स एट अ ट्रेड डिस्काउंट, या आप थोड़ा मन से भी लिख सकते हो, है ना, ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ऐसे भी लिख सकते हो, परचेज being goods purchased and receive discount, trade discount of 10% and cash discount is of 5%। मैंने आपको एक लाइन बताई, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, अमाउंट कैलकुलेशन जरूर करते ना। अब आप गुड्स जितने में लाते हो आप उतने ही बताते हो ना, आप ये थोड़ी नहीं बताते हो कि इतने के गुड्स थे। मेरे को पता है कि वो गुड्स 30,000 के हैं, MRP 30,000 है, बट मेरे को तो 3,000 रुपये कम में पड़े ना, तो मैं तो आके यही बोलूंगी ना कि 27,000 में खरीदे। यस और नो? तो उस कंसेप्ट से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है ये? नेक्स्ट है 8 जून को। 8 जून को क्या हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट।
अब यहाँ पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कैश तो है ही नहीं पूरे ट्रांजेक्शन में। देखो ये रहा, परचेज गुड्स फ्रॉम राज, राज से गुड्स खरीदे ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट। इसमें कहीं पे भी कैश वर्ड है क्या? जब कैश नहीं है तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, और राज में क्या लग जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस, टू राज अकाउंट हो जाएगा। अब ये कितने रुपए के गुड्स हैं? एमआरपी है 10,000 की, 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला तो कितना होता है? 1,000। गुड्स कितने के हो गए? 9,000 के। तो अब आप राज को कितने दोगे? 9,000 रुपए दोगे ना। तो ये एंट्री हो गई। और यहाँ पे लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम राज एंड रिसीव ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज फ्रॉम राज एंड रिसीव्ड 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, मैं आगे एक लास्ट आज के दिन ले रही हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ उसका। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना। ठीक है, सेल्स वाला मैं होमवर्क दे रही हूँ इसी में क्वेश्चन में। एक लास्ट है जो कि रात से रिलेटेड है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। वो पॉइंट है 12 जून का। 12 जून को क्या हुआ है? रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000 टू राज एज इट वॉज अ डिफेक्टिव। मतलब आपने राज को क्यों रिटर्न किए गुड्स? क्योंकि उसमें गुड्स में प्रॉब्लम थी। लिस्ट प्राइस दिए 2,000, मतलब अगेन आपको उस पर भी डिस्काउंट मिला था, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो मतलब ये गुड्स की प्राइस कितनी हो गई? 2,000 के गुड्स थे, 10% ट्रेड डिस्काउंट 1,800। तो आप जब राज को रिटर्न करोगे गुड्स, वो कितने के रहेंगे? 1,800 के। राज को अब आप कितने रुपए नहीं देने वाले हो? 1,800 रुपीज नहीं दोगे ना। ठीक है, तो 1,800 ऐसे आ जाएगा राज अकाउंट डेबिट टू। अब आगे हमने राज को जो रिटर्न किए गुड्स, वो किस फॉर्म में किए? परचेज रिटर्न के फॉर्म में। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट इधर आ जाएंगे 1,800 रुपीज, और इधर आ जाएंगे गुड्स रिटर्न टू राज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? क्लियर है?